बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे को डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। डीआईएस दिख रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये डेटा दिखाई दे रहा है हमारे को बाय सेल का। कल का पार्टिसिपेंट वाइज नेट पोजीशन और हिडन पोजीशन ट्रैक करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे सेग्रीगेट करके इंस्ट्रूमेंट वाइज इसी डेटा को, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो फ्राइडे का बाय सेल था वो दिखेगा हमें इस कॉलम में। एक दिन पहले से जो टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी फ्राइडे तक के लिए वो दिखेंगे इस कॉलम में। इसमें जो बाइंग सेलिंग करके जो अब नेट पोजीशन बची है जो कैरी फॉरवर्ड हुई है मंडे तक के लिए वो दिखाई देगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स का 13,000 का सेल आया, 13,000 लॉट्स का, 1,04,000 लॉट ओवरऑल सेल में है। डीआईएस की थोड़ी बाइंग आई है 16,000 लॉट की, 61,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। एफआईज भी बाय करके गए 18,000 लॉट, 2,09,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 21,000 लॉट सेल करके गए प्रोज, उनके 44,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल में रिटेलर की बाइंग आई है 2,96,000 लॉट, अभी भी 4,06,000 लॉट उनके सेल में है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। एफआईज और प्रोज दोनों ही सेलिंग करके गए 71,000 लॉट्स और 2,25,000 लॉट रिस्पेक्टिवली। एफआईज के अब नेट लॉन्ग रह गए हैं घट के 4,02,000 लॉट्स और प्रोज के लगभग पूरे खत्म हो गए हैं लॉन्ग्स। 2,2400 लॉट्स बचे हैं अब सिर्फ फ्रॉम 2,27,000 लॉट जो कि पिछले दिन की ओवरऑल पोजीशन थी। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 69,000 लॉट की बाइंग यहाँ पे भी रिटेलर करते हुए दिखाई दिए। 7,28,000 लॉट अभी भी ओवरऑल सेल में है। 8,700 लॉट पुट बाय करके गए डीआईएस, 6,25,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 10,000 लॉट बाय करके गए एफआईज, 4,31,000 लॉट उनका पुट लॉन्ग है ओवरऑल। 89,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रोज, 3,27,000 लॉट उनका नेट पुट सेल बढ़ के हो गया। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी ख़राब खबर आ रही है, 65,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं एफआईज ने, 5,43,000 लॉट उनके बचे हैं। रिटेलर थोड़े से बुलिश जाते हुए दिखाई दिए हैं, एटलीस्ट स्टॉक फ्यूचर्स में 25,000 लॉट बाय करके गए, 60,000 लॉट बाय करके गए वो स्टॉक कॉल्स में, हालांकि 15,000 के करीब वो पुट भी लॉट्स बाय करके गए। तो चलते अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो स्मार्ट मनी यहाँ पे और इंस्टीट्यूशंस रादर दोनों ही सलाह करके आते घर से कि भाई बराबर बाय करके चलेंगे। तो डीआईएस और एफआईज दोनों ही बाय करके गए 2,500 करोड़, 2,400 करोड़ के आसपास। तो लगभग 4,900 करोड़ दोनों ने मिलकर के बाय कर लिया और लगभग इतनी ही सेलिंग 4,900 करोड़ के आसपास की रिटेलर्स और प्रोज ने करी है। रिटेलर और प्रोज का अलग से यहाँ पे डेटा क्योंकि नहीं आता है, तो हो सकता है प्रोज ने भी बाइंग करी हो या उन्होंने ही मैक्सिमम सेलिंग करी हो, तो वो चीज़ हो सकती है अपनी जगह। बट रिटेलर का कहीं ना कहीं सेलिंग ज़रूर इसमें ऐसा लग रहा है कि होगा। और चलते अब उससे पहले दोस्तों जो हमने व्यू शेयर किया था बाज़ार को लेकर के कि बाज़ार में हमारी डाउन साइड कैप होने की पूरी चांसेस थे। हालांकि बाज़ार ने जो मूव दिखाए, अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने टेलीग्राम पे भी लगातार अपडेट किया था और टेलीग्राम पे आप लोग को अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर किए थे। तो टेलीग्राम पे साथ साथ जो भी अपडेट आ रही थी वी ट्राई टू अपडेट यू, और हम लगातार रिक्वेस्ट करते हैं आपको कि आप ज़रूर ज्वाइन करें ताकि आप लोग को हम लाइव मार्केट के अंदर अपडेट कर सकें। सो अब चलते हैं आज का डेटा देख लेते हैं कि क्या डेटा आया है इसके अंदर। सो 25356 जो, अच्छा हाँ दोस्तों, टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और शीट में भी हमने नीचे बॉटम में मेंशन किया हुआ है, राइट हैंड साइड बॉटम में। तो आते हैं, हमारी जो क्लोजिंग है वो 356 की है और 350 के ऊपर बाज़ार तेज़ी में है और थोड़ा सा हमारे को एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो कि 500 तक जा रहा है 400 से स्टार्ट करके। तो क्वांटिटी बढ़ाने का जो काम होना चाहिए वो होना चाहिए ओनली अबव 400, क्योंकि एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाएं एटलीस्ट 5 से 10 मिनट बुलिश कैंडल एक मिल जाए हमें 400 के ऊपर, तो वहाँ से हम 25,500 के टारगेट के लिए लॉन्ग का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। एंड अबव 25,500 में मेजर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसके बाद अगर आप देखोगे तो वहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस आपको
नहीं दिखाई देगी। जो चैनल ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो चैनल 400 से 500 का ही दिखाई दे रहा है, यानी 500 के ऊपर सस्टेन करता है, एटलीस्ट 10 मिनट भी सस्टेन कर गया तो एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमारे को वहाँ पे देखने को मिल सकती है। इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, सो अगर कोई शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो सर्टेनली 350 के नीचे कोई भी बियरिश कैंडल हो या 400 से कोई रिजेक्शन वाली कैंडल बने बियरिश, एटलीस्ट मिनिमम 5-7 मिनट्स में एक बियरिश कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड कम क्वांटिटी पे ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए 300 के नीचे और टारगेट रहेगा 200 के नीचे गलती से हम 15 मिनट सस्टेन हो गए तो फिर मेजर डिप आ सकता है, बट ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल जो डेटा बोल रहा है वो डाउन साइड थोड़ी कैप दिखनी चाहिए। कारण उसका बड़ा क्लियर है कि यहाँ पे हमारे प्रो भाई साहब फ्रेश पुट्स बेच के गए, कुछ हेजिंग हो सकती है, ओवरऑल नंबर उनका काफ़ी डिसेंटली बुलिश है। सो डाउन साइड शुड आइडियली भी कैप्ड। अगर बाजार आएगा तो 300 या 250 से बाउंस लेना चाहिए बाज़ार को, ये मेरा, या इसके बीच में कहीं से बाउंस आना चाहिए अगर बाजार कोई डिप लेता है तो भी, अनलेस कि कोई मेजर नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए जिसके रिएक्शन में बाजार फिर हमारे लेवल तोड़ता हुआ भी दिख सकता है। और अकॉर्डिंगली हमने सारे लेवल्स को कवर कर लिया है कि किसके नीचे मेजर फॉल आ सकता है, यानी 25-200 के नीचे किसी न्यूज़ फ्लो में के तहत ही गिरने का चांस है, उसके नीचे निकलता है न्यूज़ फ्लो के चलते तो फिर मेजर डिप आने की पूरी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, ये हो सकता है अग्रेसिव सेल हो प्रोज का, कि कल गैप अप की एक्सपेक्टेशन में शायद उन्होंने इतनी पुट्स बेची हैं और अच्छी खासी ऑलरेडी भी पहले बेची हुई थी, सो दे माइट बी एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ अ गैप अप, तो वहाँ पे उन लोग का गेम प्लान जो है वो हो सकता है कि वहाँ पे अपना प्रॉफिट कवर करें। सो ये व्यू निकल रहा है हमारा करंट ऑप्शन चेन से। जो मंथली ऑप्शन चेन है एक बार उसको भी देख लेते हैं, ताकि कोई हिडन पोजीशन हो तो हम उसको भी देख सकें, एक्सपोज कर सकें। देखिए 25,000 पे अच्छी कॉल्स निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है। कुछ इन द मनी पुट्स हैं, ज़्यादा कुछ डेटा के अंदर हमारे को रेलिवेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन जो है वो 18 सितंबर की है, 51938, यानी 52,000 से थोड़ा ही नीचे क्लोज हुई है मार्केट। तो यहाँ पे दोस्तों आइडियली तो यही है कि 52,000 के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल मिले, वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड देखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आप देखिए यहाँ पे अगला जो लेवल दिखाई दे रहा है वो सीधा फिर 52,300 का दिख रहा है, उससे पहले कोई इतनी बड़ी कोई रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रही है, यानी यहाँ तक का टारगेट हमें इजीली मिल सकता है। इसके ऊपर जो है हम क्वांटिटी और फर्दर बढ़ा सकते हैं, टारगेट ऑफ 52,500, जिसके बाद जो है फिर मार्केट जो है अपसाइड बिल्कुल ओपन कर देगी। और देखिए इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिख रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, खैर ठीक ठाक डिसेंट नंबर है। शॉर्ट का ट्रेड 51,900 के नीचे, और सपोर्ट जो है यहाँ पे क्योंकि 51,800 700 पे तो 100 पॉइंट्स के टारगेट है। क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स की ओनली बिनो 51,700 और विद द टारगेट ऑफ 51,500, और इसके नीचे टिक गया 10 मिनट के लिए भी तो फिर वहाँ पे और क्वांटिटी बढ़ा करके डाउन साइड बिल्कुल ओपन हो जाएगी। तो ये व्यू हमारा बन के निकल रहा है बैंक निफ्टी में। इसकी भी आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं वो क्या कह रही है। उसमें इन द मनी कॉल्स में तो ज़्यादा कुछ हमें नहीं दिख रहा डेटा, और इन द मनी पुट्स में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो चलते हैं अब कहाँ, सीधा चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की परसों एक्सपायरी है 17th, 23,980 के आसपास की क्लोजिंग है। तो 24,000 का लेवल ही बढ़िया है यहाँ पे लॉन्ग जाने के लिए। मेजर रेजिस्टेंस यही है, यहाँ पे अगर हम 10 मिनट रुक गए तो बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। टारगेट ऑफ 24,100, जिसके ऊपर हम क्वांटिटी और बढ़ाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 24,200। 24 के नीचे कहीं पे भी शॉर्ट का ट्रेड मिले तो ले सकते हैं। कम से कम 5 मिनट की बियरिश कैंडल के लो ब्रेक पे करना ठीक रहेगा। टारगेट थोड़ा छोटा है क्योंकि बढ़िया सपोर्ट दिखाई दे रही है 23,900 पे, और 23,900 के नीचे निकलता है तो ज़रूर क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 23,800। हर बार हम फ्रेश बियरिश कैंडल का वेट करेंगे जब भी नीचे फर्दर ट्रेड और लेना है। तो अब देख लेते हैं कहाँ, मिड कैप निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं। मिड कैप निफ्टी क्या कल कुछ कमाल दिखाएगा। 13,340 के आसपास की क्लोजिंग है,
13,340 के आसपास की क्लोजिंग है। तो क्या यहाँ पे कुछ हो सकता है? 350 के ऊपर सर्टेनली बुलिश कैंडल एक मिल जाए, एटलीस्ट 5 मिनट की मिले, तो ट्रेड हम 400 के लेवल पे लेंगे, 400 के टारगेट तक के लिए लेंगे। 400 के ऊपर भी अगर सिमिलर कैंडल मिलती है तो टारगेट हमारा ओपन हो जाएगा, जिसमें 13,500 तक पॉसिबल है। ऑल्दो 450 में पार्शियल बुकिंग रिकमेंड करूँगा और टारगेट अल्टीमेट रहेगा 500 तक का। और 500 के ऊपर गलती से कहीं 15-20 मिनट सस्टेन करके 15 मिनट भी एक बुलिश कैंडल बन गई तो फिर मेजर रनअप देखने को मिल सकता है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। देख लेते हैं 350 के नीचे शॉर्ट के टारगेट कहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट अच्छी बनी हुई है तो 25-25 पॉइंट के टारगेट दिख रहे हैं फिलहाल। 300 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करना ठीक रहेगा फॉर टारगेट ऑफ 250 एंड अल्टीमेट टारगेट ऑफ 200। तो चलते हैं कहाँ? अब चलते हैं कंक्लूड करने से पहले, फाइनल व्यूज़ देने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। अब हमारी नेक्स्ट वेबिनार जो होगी वो नेक्स्ट मंथ होगी और बहुत जल्दी हम रिकॉर्डेड वेबिनार भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आप लोग अगर पूरा दिन नहीं बैठ के अटेंड कर सकते तो आप लोग को रिकॉर्डेड सेशंस भी जो है वो आप अटेंड वहाँ पे कर सकते हैं। और जो लेकिन लाइव है उसमें फिर वो मिसिंग हो जाएगा और प्राइस लगभग सेम ही रहने वाला है। तो चलिए, हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि आप लाइव मार्केट में अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप एक बार जा करके ज़रूर देखिएगा कि हमने कल क्या कमेंट्स दिए थे और आपका उनसे बेनिफिट होता या नहीं होता। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात क्या है दोस्तों? मुद्दे की बात ये है कि कल 18,000 बाइंग आई है, लेकिन उसमें शॉर्ट क्लोज़र ज़्यादा है, फ्रेश लॉन्ग थोड़े कम हैं। तो ये डेटा ओवरऑल तो बुलिश है बट मेरे लिए न्यूट्रल टू स्लाइट पॉजिटिव कैटेगरी में है। यू कैन से 60-40 टाइप्स। इंडेक्स कॉल के डेटा पे आते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। क्यों है? ओवरऑल तो सेल में बैठे हैं लेकिन कल बड़ी बाइंग करके गए हैं। अब एफआईज ने बाइंग भी करी, सेलिंग भी करी, तो कुड बी देयर हेज और समथिंग, ये दोनों ही जगह यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ ही दिखाई दे रही है। ओवरऑल ज़रूर लॉन्ग बैठे हैं एफआईज, तो कोई भी कल गैप अप खुलेगा तो हो सकता है वो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करें कि वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की जाए। इस तरह की कुछ प्लानिंग इनकी हो सकती है। और प्रोज भी कुछ खास पोजीशन नहीं हैंडल कर रहे बल्कि फ्रेश शॉर्ट्स करके गए, तो ये भी पॉसिबल है कि एक इंडेक्स तो थोड़ा तेज़ दिखा दिया दिखाने के लिए और दूसरे इंडेक्स को थोड़ा साइडवेज ही रख दिया, तो वो पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं की जा सकती। इंडेक्स पुट के डेटा को देखें तो वहाँ पे मिक्स बैग दिखाई दे रहा है। मिक्स बैग क्या है कि इनके एफआईज के लॉन्ग अच्छे खासे हैं, शॉर्ट भी लगभग बराबर की हैं, तो ये नंबर थोड़ा हाइड करके या तो पुट सेल करके ये लोग हेज करके गए हैं या फिर पुट बाय करके गए, तो वो क्लैरिटी आपको सुबह मिलेगी कि बाज़ार कहाँ पे सस्टेन हो रहा है। एक चीज़ पिक्चर लेकिन ज़रूर क्लियर हो रही है, यहाँ पे तो पिक्चर क्लियर नहीं है लेकिन ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि प्रोज ने बड़ी साफ साफ सामने आकर के बोला भैया हम बेच रहे हैं पुट, जिसने जो करना है कर लो। यानी ये डाउनसाइड कैप करने के इरादे से हैं। और प्लस कल गैप अप खुलने का भी चांस इसलिए है क्योंकि डाउ जोन्स ने वंस अगेन एक अच्छी क्लोजिंग दी है, नैस्डैक ने भी, और SGX भी जो है 50-55 पॉइंट के आसपास थोड़ा सा। हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है अभी भी मुंह पे वही चढ़ा हुआ है, पुराना नाम ही, पिंटू को हम पिंटू ही बुलाते हैं, तो वो भी अभी भी जो है डिसेंट सी क्लोजिंग उसमें आई है। तो एक चांस है कि अनलेस कि कल एशियन मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आए, हमारी लोकल भी कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आए, तो एक पॉसिबिलिटी है कि छोटा मोटा गैप अप एटलीस्ट होना चाहिए ताकि इन पुट सेलर्स को इमीडिएट प्रॉफिट दिखाई दे। इनका M2M सुबह सुबह ग्रीन दिखने का चांस अच्छा खासा है। एक चीज़ थोड़ी सी ये अच्छी है कि रिटेलर ने ज़्यादा पुट सेलिंग नहीं करी है, वो थोड़े से कंट्रोल में आ गए। जैसे 12 लाख तक नंबर पहुंच गया था पीछे, तो अभी थोड़ा धीरे धीरे नीचे आता है, तो वो एक अच्छा है। हालांकि ये नंबर जो है ये इतना बड़ा है कि कोशिश ये रहती है कि इनको थोड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए, बट कहीं ना कहीं ये चारों नंबर्स ही डिसेंटली बड़े हैं, बस ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हो सकता है कि एक बार को बाजार अगर ऊपर खुलता भी है तो थोड़ा उसको नीचे लेके आएँ ताकि इनसे जो पोजीशंस हैं वो छुड़वाई जाएँ जल्दी, और फिर उसके बाद थोड़ा बाजार को कंसोलिडेट करके ऊपर ले जाया जाए अगर ऊपर लेके जाना है तो। स्टॉक फ्यूचर में नेगेटिविटी आ गई है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डेटा डिसेंटली बियरिश आ गया है।
फ्रेश शॉर्ट्स ज़्यादा ऐड हुए हैं बजाय के लॉन्ग क्लोजर के। तो 65,000 के आसपास लॉट सेल हो गए, वापस ये नंबर नीचे की तरफ उतरने लग गया है। तो ये भी थोड़ी सी कहानी गड़बड़ दिखाई दे रही है। तो डेटा के अंदर मिक्स एलिमेंट्स ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का इम्पैक्ट तो रहेगा, एक बार बाज़ार ऊपर खुलने का चांस है पूरा, एक्सेप्ट जो मैंने सिचुएशन बता दी आपको, एशियन मार्केट में कुछ नेगेटिव हो गया तो फिर आप नीचे की तरफ की गेम देख सकते हो। अदरवाइज़ बाज़ार जो है एक बार को अपनी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट करके, मतलब थोड़ा सा ऊपर खुले हल्का सा, और थोड़ा सा वहाँ पे अगर नीचे का आता है डिप, तो उसके बाद फिर साइडवेज जाने के चांस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि अच्छी पोजीशंस लॉन्ग में है। तो प्रीमियम ईटिंग का पूरा चांस रहेगा कि भैया चलो हम प्रीमियम ईटिंग करते हैं। और लास्ट या फिर सेकंड पार्ट में अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल इक्वल है कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज जाएगा। मुझे प्रोबेबिलिटी अब थोड़ी सी लग रही है कि शायद एक बार थोड़ा सा नीचे का डिप हम लास्ट के 1 घंटे 1.5 घंटे में, कितना बड़ा होगा देखिए वो कहना बड़ा टफ है, बट प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी उसकी ज़्यादा है। अगर तीनों सिचुएशन है कि ऊपर जाएगा, साइडवेज जाएगा और नीचे जाएगा, में नीचे जाएगा की प्रोबेबिलिटी अकेले की 50 है, बाकी दोनों की 25% ईच है। तो वहाँ पे आप आइडेंटिफाई करने के लिए लेवल्स का तो यूज़ करें, प्लस रेंज कौन सी में जा रहा है, नीचे को निकल रही है या साइडवेज ही रह रही है या ऊपर जा रही है, वो आप ब्रेकआउट वहाँ पे हम लाइव मार्केट में ही टेस्ट कर पाएंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव अपडेट दी जाए, ताकि आप रॉन्ग साइड पे एटलीस्ट ट्रैप ना हो। तो ये हमारा प्लान रहेगा दोस्तों ट्रेड करने के लिए लेकर के। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इंडेक्स के बजाय मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इंडेक्स के बजाय मैं प्रेफर करूँगा कल स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस करने का, सीइंग द ओवरऑल डेटा। तो ये दोस्तों व्यू है बाज़ार को लेकर के। हालांकि लेवल्स अगर बोलेंगे तो फिर अगर कोई बड़े मूव की बात आएगी जहाँ पे हमने क्वांटिटी बढ़ाने के लेवल आइडेंटिफाई किया, उनके ऊपर या नीचे सस्टेन करता है, तो फिर वहाँ पे हम इंडेक्स पे भी वापस आ सकते हैं। सो ये स्ट्रेटेजी रहेगी ओवरऑल हमारी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।